एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। हम स्टेफन और कैथरीन को फाउंडर्स बॉल पर डांस करते हुए देखते हैं। तभी स्टेफन डेमन और अलेना को एक साथ देखता है और हमें पता चलता है कि ये एक फ्लैशबैक नहीं है बल्कि स्टेफन का ड्रीम है जिसको कैथरीन अपने माइंड कंट्रोल पावर से मैनिपुलेट कर रही है। स्टेफन जब नींद से जागता है तो देखता है कि कैथरीन उसके रूम में ही है। वो कैथरीन पर गुस्सा करता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन कैथरीन उसको याद दिलाती है कि कैथरीन उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर वो कैथरीन से लड़ेगा तो कैथरीन उसको इजीली हरा देगी। इसके बाद स्टेफन कैथरीन से फिर पूछता है कि वो मिस्टिक फॉल्स में वापस क्यों आई है, लेकिन कैथरीन फिर से उसको वही सेम जवाब देती है कि वो स्टेफन के लिए वापस आई है। डेमन और अलेना मिस्टिक ग्रिल में होते हैं। डेमन अलेना से अभी भी नाराज़ होता है क्योंकि उनकी ड्यूक यूनिवर्सिटी वाली ट्रिप के दौरान अलेना ने डेमन को मैनिपुलेट किया था ताकि वो डेमन से कैथरीन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। डेमन इसी बात को लेकर अलेना को ताना मारता है, तो अलेना कहती है कि उसने डेमन के साथ वही किया जो डेमन हमेशा दूसरे लोगों के साथ करता है। इसके बाद डेमन अलेना को बताता है कि उसको पता चला है कि जेना और मेसन एक साथ हाई स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए डेमन ने अलारिक को बोल के जेना को मेसन को लंच पर इनवाइट करने को कहा है ताकि डेमन ये प्रूव कर पाए कि मेसन एक वेयरवुल्फ है। फिर हम टायलर और मेसन को देखते हैं। वो दोनों लॉकवुड मैंशन में होते हैं। टायलर मेसन से वेयरवुल्फ्स के बारे में पूछता है तो मेसन उसको कहता है कि टायलर को इस बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टायलर वेयरवुल्फ नहीं बनेगा। उनकी फैमिली में वेयरवुल्फ वही बनता है जो उनकी फैमिली के कर्ज को ट्रिगर करता है। टायलर के डैड को इस कर्ज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इवन मेसन को भी इस बारे में पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर गलती से उसने उस कर्ज को ट्रिगर कर दिया और वो एक वेयरवुल्फ बन गया। टायलर उससे इस बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है, लेकिन मेसन कहता है कि टायलर के लिए यही अच्छा होगा कि वो इस कर्ज के बारे में ज़्यादा बातें ना जाने। ये कह के मेसन जेना की लंच पार्टी के लिए चला जाता है। सावरटो बोर्डिंग हाउस में कैथरीन स्टेफन से उसके रीसेंट वेयरवुल्फ एनकाउंटर के बारे में पूछती है। स्टेफन कैथरीन से पूछता है कि उसको वेयरवुल्फ्स के बारे में कैसे पता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। डेमन, स्टेफन, कैथरीन और जॉर्ज लॉकवुड फाउंडर्स बॉल पार्टी में होते हैं। तभी हेनरी कैथरीन को कुछ रीसेंट अटैक्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो अटैक्स वैम्पायर्स से नहीं बल्कि किसी और क्रिएचर ने किए हैं। प्रेजेंट टाइमलाइन में कैथरीन स्टेफन को बताती है कि हेनरी की बातों से वो समझ गई थी कि वो सब अटैक्स जॉर्ज लॉकवुड ने किए होंगे क्योंकि कैथरीन को पता था कि जॉर्ज एक वेयरवुल्फ है। स्टेफन पूछता है कि क्या लॉकवुड फैमिली के सभी मेंबर्स वेयरवुल्फ्स हैं और वेयरवुल्फ सिर्फ लॉकवुड फैमिली को ही बिलोंग करते हैं क्या? कैथरीन बताती है कि लॉकवुड फैमिली के सभी मेंबर्स वेयरवुल्फ्स नहीं हैं। वेयरवुल्फ वही बनते हैं जो अपनी फैमिली के कर्ज को ट्रिगर करते हैं। वो ये भी बताती है कि वेयरवुल्फ सिर्फ लॉकवुड फैमिली तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। दुनिया भर में ऐसी कई और फैमिलीज हैं जिनको ये कर्ज मिला हुआ है। इसके बाद कैथरीन स्टेफन को कहती है कि अब जवाब देने की बारी स्टेफन की है। वो स्टेफन को अपना पुराना फोटो दिखाती है जो स्टेफन ने इतने सालों से अपने पास रखा हुआ है। वो स्टेफन से पूछती है कि अगर स्टेफन कैथरीन से इतनी नफरत करता है तो उसने इतने सालों से कैथरीन का वो फोटो संभाल के क्यों रखा हुआ है। स्टेफन कैथरीन के साथ प्यार का नाटक करता है। वो ऐसे दिखाता है कि वो अभी भी कैथरीन से प्यार करता है, लेकिन फिर एकदम से स्टेफन कैथरीन को वर्वेन इंजेक्ट कर देता है और उसको बेसमेंट में लॉक कर देता है और फिर उसको इंटेरोगेट करने लगता है। स्टेफन कैथरीन से फिर पूछता है कि वो मिस्टिक फॉल्स में वापस क्यों आई है और कैथरीन फिर से उसको सेम रिप्लाई देती है कि वो स्टेफन के लिए वापस आई है, जिसके बाद स्टेफन कैथरीन से जवाब निकलवाने के लिए उसको वर्वेन से टॉर्चर करने लगता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कैथरीन जॉर्ज लॉकवुड को बताती है कि वो जॉर्ज का सीक्रेट जानती है कि वो एक वेयरवुल्फ है और वो ये भी जानती है कि जॉर्ज को भी ये बात पता है कि कैथरीन एक वैम्पायर है। इसके बाद हम गिलबर्ट हाउस में अलेना और जेना को देखते हैं। अलेना जेना को बताती है कि उसने कैरोलाइन को भी लंच के लिए इनवाइट कर लिया है। तभी मेसन वहाँ पर आता है। मेसन और जेना को देख के पता चलता है कि वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। इसके बाद अलारिक भी वहाँ पर आता है। जेना मेसन को बताती है कि वो लंच पार्टी ऑर्गेनाइज करने का आइडिया अलारिक ने ही जेना को दिया था। फिर डेमन भी वहाँ पर आता है और मेसन से इंट्रोडक्शन करता है। जेना उसको वहाँ देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो डेमन को ज़्यादा पसंद नहीं करती है। बाहर कैरोलाइन और अलेना स्टेफन और मैट के बारे में बात कर रहे होते हैं। कैरोलाइन अलेना को कहती है कि एक वैम्पायर होकर एक ह्यूमन को डेट करना बहुत मुश्किल है और इसलिए कैरोलाइन ने मैट से ब्रेकअप कर लिया है। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में कैथरीन स्टेफन से पूछती है कि क्या वो अलेना को इसलिए डेट कर रहा है ताकि स्टेफन ये प्रिटेंड कर सके कि वो अभी भी एक ह्यूमन है।
स्टेफन कहता है कि जब वो अलेना के साथ होता है तो उसको कुछ प्रिटेंड नहीं करना पड़ता और इसलिए वो अलेना से इतना प्यार करता है। कैथरीन कहती है कि प्यार तो एक टाइम पर स्टेफन कैथरीन से भी बहुत करता था। स्टेफन कहता है कि उसने कैथरीन से कभी प्यार नहीं किया। कैथरीन कहती है कि स्टेफन को भी पता है कि वो झूठ बोल रहा है। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें स्टेफन कैथरीन को फाउंडर्स बॉल पार्टी के बाद घर ले आता है और उससे अपना लव कन्फेस करता है कि वो कैथरीन से बहुत प्यार करने लगा है। कैथरीन कहती है कि उसके बारे में कई ऐसी बातें और सीक्रेट्स हैं जो स्टेफन अभी नहीं जानता है, पर स्टेफन कहता है कि उसको किसी भी सीक्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैथरीन को हमेशा प्यार करता रहेगा। इसके बाद जब कैथरीन अपने रूम में जाती है तो डेमन ऑलरेडी उसका वहाँ इंतज़ार कर रहा होता है, पर कैथरीन बहुत रूडली डेमन से बात करती है और उसको अपने रूम से चले जाने के लिए कंपेल कर देती है। प्रेजेंट टाइमलाइन में कैथरीन स्टेफन को कहती है कि उसने कभी भी स्टेफन को उससे प्यार करने के लिए या अपना लव कन्फेस करने के लिए कंपेल नहीं किया था और वो खुद भी स्टेफन से सच में बहुत प्यार करती थी। उनके बीच जो भी था वो रियल था। स्टेफन चाहे कितनी बार भी ये सब मानने से इनकार करे, लेकिन सच तो यही है। कैथरीन कहती है कि उसने स्टेफन को कंपेल करना तब स्टार्ट किया जब उसने स्टेफन को अपना सच बताया था कि वो एक वैम्पायर है, और ये सीक्रेट जानने के बाद स्टेफन बहुत डर गया था। इससे पहले कैथरीन ने स्टेफन को कभी भी कंपेल नहीं किया था। स्टेफन कहता है कि उसकी उस समय चाहे जो भी फीलिंग्स रही हों, लेकिन अब वो कैथरीन से सिर्फ नफरत करता है। कैथरीन कहती है कि नफरत को प्यार में बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इसके बाद वो स्टेफन को फिर से जॉर्ज लॉकवुड के बारे में बताती है कि जॉर्ज लॉकवुड ह्यूमंस पर अटैक्स खुद कर रहा था और ब्लेम वैम्पायर्स पर डाल रहा था। वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स सदियों से एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए जॉर्ज चाहता था कि मिस्टिक फॉल्स वैम्पायर्स से फ्री हो जाए और इसलिए उसने कैथरीन के साथ एक डील स्ट्राइक करी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जॉर्ज और कैथरीन उस चर्च फायर की बात कर रहे होते हैं जिस वजह से वो सारे वैम्पायर्स उस टूम में ट्रैप्ड हो गए थे। जॉर्ज और कैथरीन का ओरिजिनल प्लान उन सभी वैम्पायर्स को जला के मारने का था, लेकिन डेमन ने एमिली से कैथरीन को बचाने के लिए डील कर ली थी, जिस वजह से वो सब वैम्पायर्स मरे नहीं थे, बस उस टूम में ट्रैप्ड हो गए थे। जॉर्ज ने ही चुपके से कैथरीन को उस चर्च से निकाला था। कैथरीन जॉर्ज को कहती है कि सबको यही लगना चाहिए कि कैथरीन पियर्स भी उस चर्च फायर में जल के मर गई है। प्रेजेंट टाइमलाइन में स्टेफन कैथरीन को कहता है कि वो कितनी मतलबी और मक्कार है। वो उन सब टूम वैम्पायर्स को अपने दोस्त और फैमिली कहती थी और उसने खुद ही उन सबको मारने का प्लान बनाया था। कैथरीन कहती है कि उसने वही किया जो उसके लिए फ़ायदेमंद था। गिलबर्ट हाउस में डेमन जानबूझ के मेसन को खाना खाने के लिए सिल्वर स्पून देता है क्योंकि वो ये चेक करना चाहता है कि सिल्वर वेयरवुल्व्स के लिए टॉक्सिक होता है या नहीं, लेकिन मेसन जानबूझ के वो सिल्वर स्पून यूज़ ही नहीं करता, जो डेमन और अलाइरिक दोनों ही नोटिस कर लेते हैं। अलेना कैरोलाइन को कहती है कि स्टेफन सुबह से उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा है और अब उसको स्टेफन की फिक्र हो रही है, इसलिए स्टेफन को चेक करने के लिए वो सैल्वाटोर बोर्डिंग हाउस जा रही है। कैरोलाइन पहले तो अलेना को वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन जब अलेना उसकी बात नहीं मानती तो कैरोलाइन कहती है कि वो भी अलेना के साथ चलेगी। फिर हम देखते हैं कि कैरोलाइन जानबूझ के अपनी कार के टायर की हवा निकाल देती है ताकि वो लोग सैल्वाटोर बोर्डिंग हाउस तक ना पहुँच पाएँ। सैल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में स्टेफन कैथरीन से पूछता है कि उसने अपने 26 वैम्पायर फ्रेंड्स मरने दिए ताकि वो अपनी खुद की डेथ फेक कर सके, यानी कि कैथरीन किसी चीज़ से भाग रही थी तभी उसने ऐसा किया। वो कैथरीन से पूछता है कि कैथरीन किससे भाग रही है। कैथरीन कहती है कि सबका पास्ट होता है और उसका भी था। वो कहती है कि स्टेफन और डेमन की वजह से उसका सारा प्लान ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाता जब वो दोनों उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके फादर यूसेबी ने उन दोनों को गोली मार दी और कैथरीन का प्लान बर्बाद होते होते बचा। ये सुन के स्टेफन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि उन दोनों भाइयों की जान कैथरीन को बचाने के चक्कर में गई थी, जबकि कैथरीन तो बचना ही नहीं चाहती थी क्योंकि ये सब ऑलरेडी उसने प्लान कर रखा था। गिलबर्ट हाउस में मेसन डेमन को कहता है कि उनको अब ये नौटंकी बंद कर देनी चाहिए। वो दोनों एक दूसरे का सीक्रेट जानते हैं। मेसन कहता है कि वो डेमन या स्टेफन का दुश्मन नहीं है और ना ही उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने स्टेफन और कैरोलाइन पर गलती से हमला किया था क्योंकि जब वो अपनी वुल्फ फॉर्म में होता है तो अपने कंट्रोल में नहीं होता है। डेमन उससे पूछता है कि अगर वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है तो ऐसे अचानक से मिस्टिक फॉल्स में वापस क्यों आया है। मेसन कहता है कि वो तो बस अपने भाई की फ्यूनरल अटेंड करने आया था ताकि वो उसकी फैमिली को इस बुरे वक्त में सपोर्ट कर सके। इसके बाद मेसन डेमन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और डेमन से हैंडशेक करता है,
पर मेसन के जाने के बाद डेमन अलेना के किचन से एक सिल्वर नाइफ निकालता है ताकि वो बाद में उस नाइफ से मेसन पर हमला कर सके। कार राइड के दौरान कैरोलाइन अलेना को उसकी और स्टेफन के रिलेशनशिप के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन अलेना उसकी बातों में नहीं आती। वो कैरोलाइन से पूछती है कि कैरोलाइन सुबह से उसको स्टेफन के अगेंस्ट क्यों भड़का रही है। तभी उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है और कैरोलाइन को कार बीच रास्ते में ही रोकनी पड़ती है। कैरोलाइन दोबारा से अलेना को स्टॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अलेना उसकी बातों में नहीं आती और अकेले ही स्टेफन के घर की तरफ निकल जाती है। डेमन मेसन की कार का पीछा करता है और बीच रास्ते में मेसन को सिल्वर नाइफ से स्टैब कर देता है, पर मेसन पर उसका कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता। मेसन डेमन को बताता है कि सिल्वर वेयरवुल्फ्स के लिए टॉक्सिक नहीं होता है और ये तो बस एक मिथ है। इसके बाद वो डेमन को कहता है कि वो तो डेमन से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन अब डेमन ने उसको अपना दुश्मन बना लिया है। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में कैथरीन स्टेफन को धमकी देती है कि अगर उसने अलेना से ब्रेकअप नहीं किया तो वो अलेना और उसकी फैमिली और दोस्तों को एक एक करके मार देगी। ये सुनकर स्टेफन को गुस्सा आ जाता है। वो कैथरीन की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन तभी कैथरीन अपनी चेन्स तोड़ देती है और स्टेफन को जोर से धक्का देती है और स्टेफन को बताती है कि वो 145 सालों से रोज़ थोड़ा थोड़ा वर्वेन पी रही है, इसलिए अब वर्वेन का उस पर इतना असर नहीं होता है। स्टेफन उससे पूछता है कि फिर वो इतनी देर से कैप्चर्ड होने का नाटक क्यों कर रही थी। कैथरीन कहती है कि वो तो बस स्टेफन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी और इसलिए वो ऐसे बंदी होने का नाटक कर रही थी। तभी वो दोनों बाहर से अलेना की आवाज़ सुनते हैं। कैथरीन स्टेफन को टांग में स्टैब कर देती है और खुद अलेना से मिलने बाहर चली जाती है और अलेना और कैथरीन का पहली बार आमना सामना होता है। कैथरीन को ऐसे एकदम से देख के अलेना डर जाती है और उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो दोनों बिल्कुल एक जैसे कैसे दिख सकते हैं। कैथरीन कहती है कि अलेना गलत सवाल पूछ रही है। तभी स्टेफन वहाँ पर आ जाता है और कैथरीन एकदम से अपनी वैम्पायर स्पीड से वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि कैथरीन कैरोलाइन से मिलने मिस्टर ग्रिल जाती है और हमें पता चलता है कि कैरोलाइन जो सुबह से अलेना के साथ वियर्ड बिहेव कर रही थी और अलेना को उसके और स्टेफन के रिलेशनशिप के अगेंस्ट भड़का रही थी, वो सब कैरोलाइन कैथरीन के कहने पर कर रही थी, क्योंकि कैथरीन ने उसको ये सब करने के लिए धमकी दी थी। कैथरीन एक और बार कैरोलाइन को धमकी देती है कि अगर उसने कैथरीन के ऑर्डर्स नहीं माने तो कैथरीन उसको मार देगी। लॉकवुड मैंशन में टायलर उस मूनस्टोन के बारे में अपने लैपटॉप पर सर्च कर रहा होता है। तभी मेसन घर वापस आ जाता है और टायलर वो मूनस्टोन छुपा देता है। वो मेसन को कहता है कि अगर मेसन टायलर को बताएगा कि उनकी फैमिली का कर्ज कैसे ट्रिगर होता है तो टायलर मेसन को वो मूनस्टोन दे देगा। मेसन कहता है कि अगर उसने टायलर को वो सीक्रेट बताया तो टायलर उसी बारे में सोचता रहेगा और ये टायलर की लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। टायलर मेसन को जोर देता है और उसको कहता है कि वो कोई भी सीक्रेट हैंडल कर सकता है और ना चाहते हुए भी मेसन को टायलर को उस कर्ज के बारे में बताना पड़ता है। मेसन टायलर को बताता है कि उस कर्ज को ट्रिगर करने के लिए टायलर को किसी की जान लेनी होगी। मेसन ने भी किसी को मार दिया था और इसी वजह से उसका कर्ज ट्रिगर हो गया। अलेना और स्टेफन भी मिस्टर ग्रिल में आते हैं और कैरोलाइन अलेना से उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। अलेना और स्टेफन ने गेस कर लिया होता है कि ज़रूर कैथरीन ही कैरोलाइन से ये सब करवा रही है, इसलिए वो दोनों कैरोलाइन के सामने लड़ने की एक्टिंग करते हैं ताकि कैरोलाइन ये सब कैथरीन को रिपोर्ट करे और कैथरीन को लगे कि उसका अलेना और स्टेफन को अलग करने का प्लान कामयाब हो रहा है। डेमन भी मिस्टर ग्रिल में होता है और वो भी स्टेफन और अलेना की फेक लड़ाई देख लेता है और उनकी झूठी लड़ाई को सच ही समझता है, क्योंकि उसको उन दोनों के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। मिस्टर ग्रिल के बाहर कैथरीन डेमन से मिलती है, पर डेमन उसको कोई भाव नहीं देता है। इसके बाद स्टेफन चुपके से अलेना से मिलने उसके घर जाता है। उन दोनों को लगता है कि उनका प्लान कैरोलाइन पर काम कर गया है। अलेना स्टेफन से कहती है कि कहीं कैथरीन सच ही तो नहीं बोल रही है कि वो स्टेफन के लिए मिस्टिक फॉल्स वापस आई है। स्टेफन कहता है कि कैथरीन एक नंबर की झूठी और मतलबी है, वो अपने अलावा किसी और की कोई परवाह नहीं करती है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जॉर्ज लॉकवुड कैथरीन को उस चर्च से सेफली बाहर निकालता है और उसके बदले कैथरीन जॉर्ज को वो मूनस्टोन दे देती है, यानी कि वो मूनस्टोन कैथरीन ने ही लॉकवुड फैमिली को दिया था। इसके बाद वो स्टेफन की डेड बॉडी के पास जाती है और उसको कहती है कि वो स्टेफन से बहुत प्यार करती है और एक दिन वो दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।